माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई। माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं। इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती। इन चंद शब्दों के साथ भारत की महिला पहलवान, जिसने न सिर्फ कुश्ती के मैदान में बल्कि समाज के और राजनीतिज्ञों के मैदान में भी जबरदस्त लड़ाई लड़ी, उस विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कह दिया है, यानी संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही ऐलान हो गया है किसी की नफरत, बेहयाई और बदला लेने की राजनीतिक पराकाष्ठा का। कहा जाता है कि लड़ाई या तो बराबरी में लड़नी चाहिए या फिर लड़ाई बड़ी होनी चाहिए, ताकि हार भी जीत की तरह आनंद दे सके। विनेश फोगाट ने कहीं न कहीं वही काम कर दिया है। इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं कि कैसे विनेश फोगाट हार के भी जीत से आगे निकल गई हैं, और जो लोग कथित रूप से विनेश को हराने की साजिश में शामिल थे वो बुरी तरह हार गए हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। मामला बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। इसके साथ ही कुछ ऐसी रिपोर्ट्स, कुछ ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं जिनसे पता चलता है और सवाल पैदा होता है कि क्या विनेश फोगाट के खिलाफ पहले चरण से ही, यानी शुरुआत से ही भयंकर साजिश हो रही थी, और क्या इतने बड़े स्तर पर एक महिला खिलाड़ी को हराने की साजिश की जा सकती है, और इतनी बड़ी साजिश करने में कितने बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग शामिल होंगे, इस बात की कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल नजर आता है। बाकी कौन हो सकता है ये बताने की आवश्यकता तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता से लेकर तमाम राजनीतिक लोग और पत्रकार ऐसी ऐसी बातें निकाल कर ढूंढ कर ला रहे हैं जो विनेश फोगाट के पीछे भयंकर षड्यंत्र की कहानी पेश करते हैं। बेहद आसान भाषा में पूरा मामला आपके सामने रखने जा रहा हूं, मगर उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध, यदि पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत जरूरी होता है। इसमें आपका कुछ भी खर्च नहीं होता, मगर इस चैनल की मजबूती के लिए जरूरी है, यानी आपकी आवाज को मजबूती मिलती है। इसके अलावा यदि हो सके तो इस QR कोड या मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि देश में हर एक स्वतंत्र आवाज वैसे ही लड़ाई लड़ रही है जैसी लड़ाई विनेश फोगाट जैसे खिलाड़ी लड़ रहे हैं। सत्ता की सनक किसी को स्वतंत्र देखना नहीं चाहती, सवाल उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। पिछले सालों में विनेश फोगाट समेत तमाम पहलवान बहुत ज्यादा चर्चा में रहे, क्योंकि इन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीबी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, उन पर सेक्सुअली हैरेस करने का आरोप लगाया। पूर्ण बहुमत की 303 वाली मोदी सत्ता के सामने पहलवानों ने कितनी सारी चुनौतियों का सामना किया, हमने लगातार इस पर चर्चा की, सब कुछ आपको दिखाया। एक वक्त में जो प्रधानमंत्री इन्हीं पहलवानों के मेडल जीत कर आने पर अपने घर बुला के इनके साथ वीडियो बनवाते थे, इन्हें अपने घर के बच्चे बुलाते थे, जब इन महिला पहलवानों की इज्जत की बात आई तो प्रधानमंत्री मिस्टर इंडिया बन गए, यानी गायब हो गए, और तन मन धन से शोषण के आरोपी ब्रजभूषण सिंह के साथ खड़े नजर आए। प्रधानमंत्री और उनके सांसद के बीच की करीबी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इतनी बदनामी होने के बावजूद, इतने सारे सवाल उठने के बाद और विवाद पैदा होने के बाद भी प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी ब्रजभूषण सिंह के परिवार को टिकट दिए बिना रह नहीं पाई। पिता को टिकट नहीं दिया तो बेटे को फिर से सांसद बनाया। इतना सारा तामझाम हुआ था, ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। हाल फिलहाल में पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट जब देश का नाम एक बार फिर से ऊंचा करने ही वाली थी तो उन्हें 100 ग्राम वजन अधिक होने की वजह से खेल से बाहर कर दिया गया। जो मेडल वो जीत चुकी थी उससे भी बाहर कर दिया गया। एक दिन जब विनेश फोगाट लगातार जीत दर्ज करती रही तो प्रधानमंत्री ने कोई ट्वीट नहीं किया। पूरा देश बधाई दे रहा था, मगर साहिब की उंगलियां उठ नहीं पाई बधाई देने के लिए। लेकिन दूसरे दिन जब विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया तो साहिब ने लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया और ट्वीट में लिख दिया कि हार गई, अब वापस आ जाओ। लिखने का तरीका भले ही कुछ अलग रहा हो, मगर अंदरूनी भाव यही निकल कर आता है। जबकि किसी भी रूप में विनेश फोगाट हारी नहीं बल्कि जीत दर्ज कर रही थी, फिर भी प्रधानमंत्री का ये बोलना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। इसके साथ ही जिस तरीके से उनके समर्थक और उनके लिए दिन रात गालियां देने वाले गुर्गे देश की पहलवान बेटियों को ट्रोल कर रहे हैं, डिस्क्वालीफाई होने पर खुशी मना रहे हैं, इसने एक बात और साफ कर दी कि जो लोग और जो मोदी के परिवार के लोग अब तक दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते थे वो खुद कितने बड़े देशद्रोही हैं। भला कौन देशभक्त अपने देश की हार पर, अपने देश का खेल खराब होने पर खुशी मना सकता है। विनेश फोगाट जो मेडल लेकर आती वो उनका व्यक्तिगत नहीं होता। किसी खिलाड़ी को देश इसीलिए तैयार करता है क्योंकि खिलाड़ी देश के मेडल को लेकर आते हैं। दुनिया में जब भारत की जीत दर्ज होती तो वहां इंडिया और तिरंगे का मान बढ़ता, सिर्फ और सिर्फ विनेश फोगाट का नहीं। खिलाड़ी तो एक माध्यम होता है देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए, और देश अपना नाम ऊंचा करने के लिए खिलाड़ियों पर पैसा खर्च करता है,
उन्हें सुविधाएं देता है, मगर जब सत्ता में बैठे लोग सारी नैतिकता भूल चुके हों तो उनके भीतर यह समझ समाप्त हो जाती है कि किस बारे में कितना बोलना है, क्या बोलना है। भारत के खेल मंत्री बता रहे हैं कि विनेश फोगाट के ऊपर सरकार ने 70,45,000 रुपया खर्च किया। सवाल यह है कि ये 70,45,000 क्या खेल मंत्री मनसुख मंडाविया अपने घर का गेहूं बेचकर लाए थे या जमीन, या कोई विश्वगुरु मनरेगा में काम करके पैसा कमा कर लाए थे। हालांकि मनरेगा में इतना पैसा कमाने के लिए कई जन्म लेना पड़ जाएगा, मगर सोचिए ये निकृष्टता की कैसी हद है कि बात बात में मोदी सत्ता अपने ही देश की जनता पर एहसान लादने लगती है, जबकि एहसान तो जनता को इन पर लाद देना चाहिए कि दिन भर में 5 सूट बदलते हो, 8,500 करोड़ की हवाई जहाज खरीद के रखे हो, करोड़ों रुपए महीने में आपकी सुरक्षा पर खर्च होता है, कहा जाता है कि पता नहीं कितने हजार रुपए प्रति किलो का मशरूम चापते हो, लाखों का चश्मा घड़ी कलम रखते हो, ये सब किसके पैसे से आता है? कभी अपना हिसाब भी देश की जनता को बता दीजिए। मनसुख मंडाविया को चाहिए कि अपने ऊपर हो रहे महीने के लाखों करोड़ों का खर्च भी हिसाब भी देश की जनता के सामने रखें। वो भी तो सरकार का पैसा है, यानी जनता के टैक्स का पैसा है, मगर एहसान लाद रहे हैं विनेश फोगाट पर। 70 लाख रुपया खर्च कर दिया। कोई भी देश और वहां की सरकार खिलाड़ियों पर पैसा इसीलिए खर्च करती है ताकि खिलाड़ी दुनिया में देश का नाम करें, देश की पहचान बनाएं। मगर भाजपा के मंत्रियों से लेकर भाजपा के ट्रोल्स तक सब के सब एक ही घृणित मानसिकता वाली बात परोसते हैं। कोविड के समय भी आपने देखा प्रधानमंत्री वैक्सीन का एहसान लाद रहे थे और एहसान लादने में भी देश का करोड़ों रुपया फूंक दिया, हर जगह पोस्टर लगवा दिया, थैंक यू फलाने जी। सोचिए ऐसा कौन आदमी होगा जो जनता के पैसे से जनता को वैक्सीन लगवाकर फिर जनता के पैसे से ही पोस्टर लगवाए और खुद को थैंक यू बोलवाए। ये काम कोई विश्वगुरु टाइप का नमूना ही कर सकता है, आम आदमी के बस की बात नहीं है। जो नॉन बायोलॉजिकल होगा वही कर पाएगा। कुछ वैसा ही काम खेल मंत्री भी करना चाहते हैं तो इनको भी थैंक यू फलाने जी बोलिए दीजिए, मनसुख मंडाविया जी। लेकिन थैंक यू बोलने से पहले कुछ और चीजों को देख लीजिए। जब महिला खिलाड़ियों का ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था तो काफी जद्दोजहद के बाद कुश्ती संघ को भंग कर दिया गया। इसके बाद जो नया कुश्ती संघ बना उसमें फिर से ब्रजभूषण सिंह के खास लोगों को भर दिया गया, यानी रिमोट कंट्रोल वाले लोगों को बिठा दिया गया और कथित तौर पर रिमोट आरोपी ब्रजभूषण सिंह के हाथों में ही था। जब यह आरोप चौतरफा गूंजने लगा तो मोदी सत्ता को थोड़ी सी शर्म महसूस हुई, दिखावे वाली, और फिर से कुश्ती पैनल को निलंबित कर दिया गया। यह खबर 25 दिसंबर 2023 की है, इंडियन एक्सप्रेस की है, आप भी देख लीजिए। अब इधर खेल मंत्री ने विनेश फोगाट के ऊपर खर्च हुए पैसे का हिसाब बताया तो दूसरी तरफ से भी एक फिजूल खर्ची का मामला सामने आ गया। एक्स पर अंकित मयंक लिख रहे हैं कि भारत के करदाताओं के पैसे का घोर दुरुपयोग उजागर हुआ है। कुश्ती संघ के 12 अधिकारी जो कि निलंबित हो चुके हैं, जिनमें ब्रजभूषण सिंह का करीबी संजय सिंह भी शामिल है, ये सब पेरिस में छुट्टियां मना रहे हैं। कुश्ती संघ के अधिकारियों के वेश में ये भाजपा के लोग पेरिस का दौरा कैसे कर रहे हैं जबकि संघ अभी भी निलंबित है? मोदी सरकार ने आज विनेश फोगाट की ट्रेनिंग पर 70 लाख रुपया खर्च करने की बात कही, लेकिन इन भाजपाइयों की आलीशान छुट्टियों पर खर्च किए गए करोड़ों रुपए कौन गिनेगा? क्या ये करदाताओं के पैसे की बर्बादी नहीं है? क्या गोदी मीडिया इस धोखाधड़ी पर भाजपा सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत करेगा? सोचिए, जो संघ दिसंबर 2023 में निलंबित है, जिसकी बहाली अब तक नहीं हुई है, वो लोग कुश्ती संघ के अधिकारी के रूप में पेरिस में जाके आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी का मजा ले रहे हैं, और इनके ऊपर कितने करोड़ रुपया खर्च हो रहा है? क्या इसका कोई हिसाब लेने देने वाला है? जो पद पर है ही नहीं वो पद का लाभ कैसे ले सकता है? इंडिया टुडे की डिबेट में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने इन सवालों को उठाया कि आखिर टैक्स पेयर्स का पैसा ऐसे लोगों पर क्यों बर्बाद किया जा रहा है और किस अधिकार से ये लोग जाके पेरिस में घूम रहे हैं। ये तो बात रही खर्चे की। अब दो तरह की विशेष कथित साजिशों पर जरा ध्यान दीजिए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत ने लिखा है कि आखिरकार कुश्ती महासंघ के षड्यंत्र ने विनेश फोगाट के हुनर और साहस के साथ साथ भारत के सपनों को भी चकनाचूर कर दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक 53 किलो वर्ग में प्रतिस्पर्धा करना चाहती थी, लेकिन एक युवा प्रतिद्वंदी एंटिम पंधाल को उस श्रेणी में मौका दिया गया। विदेश ने बार बार परीक्षण का आग्रह किया कि यह तय किया जा सके कि 53 किलोग्राम वर्ग के लिए ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, यानी भारत की तरफ से कौन खेलेगा, लेकिन कुश्ती संघ नहीं माना। कहा गया कि अगर ओलंपिक में जाना है तो विनेश को 50 किलोग्राम में कुश्ती लड़नी होगी या फिर उन्हें कुश्ती लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ उस रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट है जिसे आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि विनेश फोगाट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो 53 किलो में लड़ना चाहती थी, मगर वहां एक अन्य खिलाड़ी को जगह दे दी गई, नए खिलाड़ी को, और विनेश से कहा गया कि लड़ना है तो 50 किलो में लड़ो, अन्यथा ओलंपिक्स में खेलने का मौका नहीं मिलेगा। सवाल यह है कि क्या पहले से ही ये प्लानिंग थी कि विनेश को किसी न किसी रूप में जीतने नहीं देना है? क्या जानबूझकर विनेश फोगाट को 53 किलो कैटेगरी में खेलने से रोका गया, जबकि उसी के आसपास उनका वजन पहले से ही रहा है, और जानबूझकर 50 में किया गया ताकि आखिरी वक्त में षड्यंत्र के तहत वजन बढ़ा दिया जाए? अब षड्यंत्र के तहत वजन बढ़ाने की बात कहां से आ रही है, इसको भी जरा समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए लिखा है
कि सेमीफाइनल में विनेश फोगाट की जीत के बाद फोगाट का वजन कैसे बढ़ गया, ये स्टोरी बता रही है। भारतीय अधिकारियों ने उन्हें कुछ ओआरएस दिया जिससे उनका वजन 52.7 किलोग्राम हो गया। उन्हें उम्मीद थी कि वो रात भर में 2 किलो 700 ग्राम वजन घटा लेंगी, जिसके लिए उन्हें पूरी रात कसरत करनी पड़ी। ये लापरवाही थी या जानबूझकर किया गया। इस रिपोर्ट में डॉक्टर दिनसा पारदीवाला, जो कि भारत की तरफ से वहां पर चीफ मेडिकल अफसर के रूप में गए हैं, उन्होंने बताया कि मंगलवार को लगातार 3 टूर्नामेंट खेलने और जीतने के बाद विनेश फोगाट को पीने के लिए पानी दिया गया ताकि डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। इसके बाद अचानक से उनका वजन बढ़ गया, जो कि नॉर्मल नहीं था। यानी मंगलवार को 3 मैच खेलने और जीतने के बाद विनेश फोगाट को कुछ द्रव पिलाया गया, जिसके बाद असामान्य रूप से उनका वजन बढ़ गया और उनके कोच सामान्य तरीके से उनका वजन कम करने का प्रयास करते रहे। विनेश को भी यह भरोसा था कि उनका वजन नॉर्मल हो जाएगा। घंटों तक रात भर वो मेहनत करती रही। फोगाट ने खाने पीने में कमी कर दी, पूरी रात मेहनत करती रही, ज्यादा से ज्यादा पसीना बहाने की कोशिश की गई, मल्टी लेयर कपड़े पहने जिससे पसीना निकले, ट्रेडमिल पर दौड़ लगाई, मगर इन सब से बहुत लाभ नहीं मिला। इसके बाद वो गेम्स विलेज में भी चली गई। उन्हें लगा कि हीट की वजह से पसीना होगा तो वजन थोड़ा कम होगा। यानी विनेश फोगाट ने अपना कोई प्रयास नहीं छोड़ा वजन कम करने का। मगर सवाल यह है कि आखिर विनेश फोगाट ने ऐसा क्या पिया या उन्हें क्या पिलाया गया जिससे अचानक से उनका वजन असामान्य रूप से बढ़ गया, जो सामान्यतः होता नहीं है। और यह सवाल दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण पूछ रहे हैं। यानी कथित साजिश की पहली कहानी खेल के चयन से है। विनेश फोगाट 53 किलो कैटेगरी में खेलना चाहती थी, मगर वहां कथित रूप से उन्हें रोका गया, मजबूरन 50 किलो में खिलवाया गया और फिर वहां भी कथित तौर पर कोई ऐसा द्रव पिलाया गया जिससे अचानक वजन बढ़ गया। सवाल है कि क्या पूरा सिस्टम ही विनेश फोगाट के खिलाफ खड़ा था शुरू से अंत तक? क्या विनेश फोगाट की जीत यानी भारत की जीत भारत के इस सिस्टम को मंजूर नहीं थी? क्या इन सारे आरोपों की जांच नहीं होनी चाहिए? सोचिए ये कितना बड़ा मामला है। बात सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, बात पूरे भारत की है, पूरे मुल्क की है। क्या कुछ राजनीतिक लोग षड्यंत्र करके पूरे भारत की नाक कटवा सकते हैं, भारत को गर्व महसूस होने से रोक सकते हैं? सोचने वाली बात यह है कि यदि इतने बड़े स्तर पर साजिश और षड्यंत्र चल रहा है तो इसमें कितने बड़े बड़े लोग शामिल होंगे। सवाल यह भी है कि जो कुश्ती संघ भंग किया जा चुका है उसके लोग पेरिस में क्या कर रहे हैं? क्या वो किसी साजिश को सफल बनाने गए थे या उन्हें भेजा गया था? जब वो पद पर है ही नहीं, अब तक सरकार ने इस संघ को दोबारा स्वीकृति दी ही नहीं, तो फिर वो किस हैसियत से वहां भेजे गए? बाकी वो लोग किसके खासम खास थे, किसके आदमी थे, ये तो आप जानते ही हैं। मगर इन सब के बाद अभी की स्थिति ये है कि विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही विनेश ने कुश्ती से अलविदा कह दिया है। अब वो कुश्ती नहीं खेलेंगे। वीडियो शूट होने तक पहले विनेश ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स से मांग की थी कि उन्हें संयुक्त रूप से सिल्वर मेडल दिया जाए, फाइनल भी खेलने दिया जाए, लेकिन अब उन्होंने अपनी दलील में बदलाव किया है और सिर्फ सिल्वर दिए जाने की मांग की है। उधर अमेरिका के गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर जॉर्डन ने सोशल मीडिया पर विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल देने की मुहिम कर दी है, जिसका भारत के तमाम खिलाड़ी भी समर्थन कर रहे हैं। मगर अभी का सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि कोई साजिश हुई, यदि कुछ लोग विनेश फोगाट को हराना चाहते थे, विनेश की जीत यानी भारत की जीत उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो क्या वो अब जीत गए? क्योंकि चौतरफा विनेश फोगाट के पक्ष में जो माहौल तैयार हुआ है, उस माहौल से गोदी मीडिया भी खुद को अलग नहीं कर पा रहा है और गोदी मीडिया के लपड़जंडेज भी लोगों से ये कह रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि गोल्ड मेडलिस्ट को जैसा सम्मान दिया जाता है वैसा ही सम्मान और स्वागत विनेश फोगाट का होना चाहिए। विनेश हारी नहीं है, वो जीत कर आ रही है। अब समझने वाली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी खेल में या फिर किसी भी तरह की लड़ाई में जीतना क्यों चाहता है? इसीलिए ताकि उसको सम्मान मिले, जो कि विनेश फोगाट को जबरदस्त तरीके से मिल रहा है। पूरा देश उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है और जिन लोगों पर साजिश करने का आरोप है उनकी स्थिति ऐसी है कि खुलकर बोल भी नहीं पा रहे। यानी विनेश फोगाट की जीत तो हो गई है, ये अलग बात है कि मुहर लगने से रह गई, शायद किसी ने मुहर चुरा ली। इधर इस मामले पर राजनीतिक माहौल भी तैयार होने लगा है। कांग्रेस के कुछ नेता विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में हाल ही में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने तरीके से इस माहौल का लाभ उठाने की कोशिश। इस मामले पर विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट भी कर दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि हमारा गोल्ड मेडल की तरफ हाथ बढ़ ही गया था, लेकिन उसे छीन लिया गया। विनेश के साथ जो कोच और फिजियोथेरेपिस्ट वहां गए थे, वो क्या करने गए थे? क्या उन लोगों को पता नहीं था कि वजन कितना होना चाहिए? उधर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि विनेश फोगाट का मामला पक्ष और विपक्ष का नहीं, ये देश का सवाल है। पूरा देश उनके साथ खड़ा है, हर संभव जगह पर इस मामले को उठाया जाएगा। मगर सवाल यह है कि हे जेपी नड्डा,
नड्डा और हे भारतीय जनता पार्टी और हे प्रधानमंत्री, आप ही के तमाम समर्थक और मोदी के परिवार के लोग विनेश फोगाट के बारे में बद से बदतर गंदी टिप्पणियां सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं जिन्हें हम पढ़ नहीं सकते। यदि ये बात पक्ष और विपक्ष की नहीं है, किसी विचारधारा की नहीं है, तो फिर आपके लोग देश के खिलाफ क्यों जा रहे हैं, देशद्रोहियों वाली बात क्यों कर रहे हैं? क्या इसका जवाब भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा या प्रधानमंत्री दे सकते हैं कि उनका परिवार देश के विरुद्ध क्यों खड़ा है? कल ही हमने ऐसे तमाम ट्वीट्स आपको दिखाए थे जब भाजपा और मोदी समर्थक खुलेआम विनेश के डिस्क्वालिफिकेशन पर जश्न मना रहे थे। यहां तक लिख रहे थे कि पहली बार मेडल हारने की खुशी हो रही है। आप इन ट्वीट्स को देख लीजिए। बाकी सोशल मीडिया पर एक ये तस्वीर भी खूब वायरल हो रही है, इसका अर्थ आप सब समझिए। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।